हेलो, नमस्कार, आदाब और सलाम। मैं हूं असद मिर्ज़ा, हाज़िर हूं आपके पसंदीदा प्रोग्राम विश्व दर्पण के साथ। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे भारत और इज़राइल की तरफ से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई को एक ऐसे डिफेंस सिस्टम के और ड्रोन्स मुहैया कराने के बारे में जिसके बारे में अभी तक खबरें आम नहीं हुई हैं। अभी तक हम आपको अपने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में बताते रहे हैं कि किस तरीके से रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग में ड्रोन्स का इस्तेमाल एक दूसरे के खिलाफ हमला करने के लिए किया जाता रहा है। आखिर में हम आपको ये भी बताएंगे कि भारत और इज़राइल के दरमियान बढ़ते हुए डिफेंस ताल्लुकात का इलाके की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे फ़ौरन सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही हमारे वीडियोस यूट्यूब और फेसबुक पर अपलोड हों वो फ़ौरन आपके इनबॉक्स तक पहुंच सकें। तो आइए अब बात करते हैं भारत, यूएई और इज़राइल की। हालिया खबरों के मुताबिक भारत और इज़राइल ने यूएई को एक ऐसा एरियल डिफेंस सिस्टम मुहैया कराने के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं जिसके मुताबिक भारत और इज़राइल के द्वारा बनाए गए बराक 8 एरियल डिफेंस सिस्टम को यूएई को भेजा जाएगा। इज़राइली अखबार हारेट्स के मुताबिक ये बराक 8 एरियल डिफेंस सिस्टम अबू धाबी के करीब हल दफरा एयरबेस के करीब नस्ब किए गए हैं और इनका असल इस्तेमाल यमन के हूती बागियों की जानिब से यूएई और सऊदी अरब पर दागे गए मुख्तलिफ मिसाइल और ड्रोन्स को ख़त्म करना है। जनवरी में जब हूतियों ने पहली मरतबा यूएई के खिलाफ ड्रोन्स और मिसाइल से हमला किया था तो अबू धाबी के करीब वाक़े एक फैसिलिटी में ज़बरदस्त आग लग गई थी और उसमें कई हलाकतें भी हुई थी। लेकिन अब बराक 8 जो कि इज़राइल की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और हिंदुस्तान के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ ने मिलकर तैयार किए हैं, उसके नस्ब किए जाने के बाद यूएई को उम्मीद है कि वो वक्ती तौर पर हूतियों या किसी भी दूसरे मुल्क से उसके ऊपर ड्रोन्स या मिसाइल के ज़रिए हमला किए जाने को रोक सकता है, क्योंकि बराक 8 के पास ऐसे मिसाइल हैं जो कि कम ऊंचाई पर उड़ने वाले मिसाइल्स ड्रोन्स की निशानदेही कर सकते हैं और 70 किलोमीटर के फासले तक उनको हमला करके तबाह कर सकते हैं। दरअसल जनवरी में होने वाले हमले के बाद यूएई ने इज़राइल से मुतालबा किया था कि वो उसे मुख्तलिफ एरियल डिफेंस सिस्टम भेजे और इसके लिए उसने स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम का मुतालबा किया था, लेकिन इज़राइल ने स्पाइडर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ बराक 8 डिफेंस सिस्टम जो कि इज़राइल और भारत ने मिलकर तैयार किया है उसे भेजने पर रजामंदी जाहिर की। दरअसल यूएई ने साउथ कोरिया से च्योंगगुंग केएम सैम नामी एंटी मिसाइल सिस्टम खरीदे हैं, लेकिन उनकी डिलीवरी 2024 से पहले मुमकिन नहीं है। इसलिए 2 साल के वक्फे तक यूएई को अपने ऊपर होने वाले हमले के ख़तरे को ख़त्म करने के लिए कोई ऐसा निज़ाम या कोई ऐसे हथियार चाहिए थे जिसके ज़रिए वो अपने अवाम को और अपने डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट्स को सुरक्षित रख सके। इसके लिए उसने इज़राइल से मदद की मांग की थी। दरअसल सन 2020 में इज़राइल, बहरीन, यूएई और मोरक्को के दरमियान होने वाले अब्राहम एकॉर्ड्स के बाद से इलाके में इज़राइल के साथ डिफेंस और बिजनेस ताल्लुकात को बढ़ाने की मुहिम जो है वो काफ़ी तेज़ होती चली जा रही है और ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं कि गो के अभी तक सऊदी अरब और इज़राइल के ताल्लुकात सही तौर पर इस्तवार नहीं हो चुके हैं या सही तौर पर रास्ते पर नहीं आए हैं, लेकिन उसके बावजूद सऊदी अरब भी इज़राइल से बराक और स्पाइडर एंटी मिसाइल एरियल डिफेंस सिस्टम खरीदने की ख्वाहिश रखता है और किसी ज़रिए से उनको हासिल करने की कोशिश कर रहा है। इस पूरे इलाके में अभी तक मुख्तलिफ मुल्कों की हिफाजत के लिए अमेरिका की तरफ से
यूएस पैट्रियट या टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम थार्ड, इंटरसेप्टर्स और ड्रोन्स और मिसाइल्स बड़ी तादाद में उन शिप्स पर लगाए गए हैं जो कि रेड सी और पर्शियन गल्फ के इलाके में गश्त करते रहते हैं। इसके अलावा इजराइल के नेगेव डेजर्ट में भी इन एंटी मिसाइल सिस्टम्स को लगाया गया है, लेकिन किसी भी खास मुल्क के पास अभी तक ऐसी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो उसके ऊपर होने वाले ड्रोन्स और मिसाइल के हमलों को रोक सके। और यूएई की तरफ से ये पहली मर्तबा हुई है कि जब पर्शियन गल्फ या मिडिल ईस्ट के इलाके में किसी मुल्क ने बराह रास्त इजराइल से कोई डिफेंस इक्विपमेंट खरीदा है। और इसके बाद ऐसा तासुर कायम होता है कि शायद अब अरब मुमालिक इजराइल के साथ में मुख्तलिफ बिजनेस कोऑपरेशन के अलावा डिफेंस कोऑपरेशन को भी तरजीह दें और बड़ी तादाद में इजराइल से हथियार खरीदना शुरू कर दें। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमें कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी राय से आगाह कराते रहें। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।